इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश का माहौल है। जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कहीं पर आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारेबाजी हो रही है, तो कहीं पर आतंकवाद के, तो कहीं पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं, तो कहीं पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इन सब की वजह है 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुआ नरसंहार, जहां पर पर्यटकों से, टूरिस्ट से उनका धर्म पूछकर, उनका मजहब पूछकर उनकी हत्याएं की गई। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में दोपहर के तकरीबन 2:50 पर 7 आतंकवादी मिलिट्री के कपड़े पहनकर दाखिल होते हैं। लोगों से उनका पहचान पत्र मांगते हैं, उनकी पहचान करते हैं, पुष्टि करते हैं कि आखिर उनका धर्म क्या है, उनका मजहब क्या है। और जब किसी की पुष्टि हो जाती है कि वो व्यक्ति हिंदू धर्म का है, तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब तक पहलगाम में हुए नरसंहार से 28 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई घायल अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पहलगाम में हुए नरसंहार ने जिन लोगों की दुनिया ही उजाड़ के रख दी, उनमें से कई नवविवाहित जोड़े भी शामिल थे, जिनकी अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी और वहां पर वो अपना हनीमून एंजॉय करने के लिए गए थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी तो वहां जाकर दुनिया ही उजड़ जाएगी। वहां पर कई लोगों की पैंट उतारकर वो हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं, इस बात की पुष्टि की गई, और जब हिंदू पाया गया तो उनको गोली मार दी गई। कई लोगों को वहां पर कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। जिस इंसान ने कलमा सही से पढ़ लिया उसकी जिंदगी बच गई, लेकिन जो कलमा नहीं पढ़ पाया वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। कश्मीर में हुए नरसंहार में पति की मौत के बाद जब एक पत्नी ने आतंकवादियों से गुहार लगाई कि मेरे पति को तो तुम मार ही चुके हो, मुझे भी मार डालो, तो उनका कहना था कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम ये सब जाके मोदी को बताओ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जहां एक तरफ उन आतंकवादियों ने इस लाइन के मतलब को ही तार तार कर दिया और इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया, उस सुंदर धरती को खून से लाल कर दिया, वहीं वहां के एक स्थानीय मुसलमान ने इस लाइन को चरितार्थ किया और हिंदू यात्रियों को बचाने के लिए आतंकवादियों से भिड़ गया, जिसमें उसने अपनी जान गंवा दी। इस हमले में जिन लोगों की जान गई उनमें से ज्यादातर भारतीय थे और कुछ विदेशी नागरिक थे, जिनमें से नेपाल के नागरिक शामिल थे। कई घायल हुए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। यह हाल के वर्षों का सबसे भयानक और सुनियोजित हमला साबित हुआ। यह हमला महज गोलियों का नहीं था, बल्कि यह धार्मिक पहचान के नाम पर जान लेने वाला एक सोचा समझा नरसंहार बन गया। जब आतंक और अराजकता का माहौल वहां पर पसरा हुआ था, उसी वक्त एक स्थानीय कश्मीरी शिया मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने की कोशिश की। आदिल शाह बैसरन घाटी में घोड़े चलाने का काम करते थे और हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मदद करते थे। चश्मदीदों के अनुसार हुसैन शाह ने अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों की रक्षा करने का साहसिक प्रयास किया, जिसमें वे शहीद हो गए। सैयद आदिल हुसैन शाह जो पेशे से घोड़े चलाने वाले थे, उन्होंने हमले के दौरान आतंकवादियों का सामना किया। उन्होंने एक आतंकवादी से उसकी राइफल छीनने की कोशिश की ताकि अन्य पर्यटकों को बचाया जा सके। इस प्रयास में उन्हें गोली मार दी गई और वे मौके पर ही शहीद हो गए। भारतीय सेना ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हमले की जांच शुरू की और 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए। भारत सरकार ने पाकिस्तान से हर राजनयिक संपर्क तोड़ने की ओर कदम बढ़ाए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सैयद आदिल हुसैन शाह का बलिदान सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके साहस को और धर्म मजहब से हटकर इंसानियत का धर्म निभाने के लिए यह देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। इस आतंकी हमले से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स हमको मिलते रहेंगे, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ।